अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, 9th क्लास का जो है, वैसे तो काफ़ी सारी क्लासेस में आता है, 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक थोड़ा सा इनका ओवरव्यू दे दूं। बेटा, फर्स्ट जनरेशन जो थी वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस करती थी, ठीक हो गया। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन आई ट्रांजिस्टर पे बेस करती थी। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए और फिर माइक्रो प्रोसेसर आए फोर्थ जनरेशन के अंदर, और फिफ्थ के अंदर जो थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा भी बताया है ओवरव्यू, शायद आपको समझ ना आए, डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट हम जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें बेटे मैंने पहले बताया था कि ये वैक्यूम ट्यूब की बेस थी, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी, ठीक हो गया। अच्छा जी, वो बहुत एक्सपेंसिव जो वैक्यूम ट्यूब थी ना, वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था और काम क्या करता था, सिर्फ कैलकुलेटिंग के ऑपरेशंस कर सकता था। जो आज का कंप्यूटर कर सकता है वो नहीं कर सकता था। वैक्यूम ट्यूब जो थी वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकती थी और महंगा वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। जैसा कि अगर मैं इसकी नॉर्मल सी एग्जांपल दूं कि आज से तकरीबन जब अगर हम ज़्यादा नहीं तो 10 साल पीछे चले जाएँ या 15 साल पीछे चले जाएँ, तो टच मोबाइल जो थे, एंड्रॉयड मोबाइल जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे और बहुत कम लोगों के पास थे और उसके अंदर फ़ीचर्स भी कम थे। आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो उसके फ़ीचर्स ज़्यादा और वो टेक्नोलॉजी जो थी वो चीपर, सस्ती से सस्ती होती गई। अच्छा, ये इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, फर्स्ट जनरेशन का जो एडवांटेज था वो जस्ट इतना था कि हम उससे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बन सकता था। बस ये पॉसिबल हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बुनियाद बन गई थी, उसके अलावा उसके पास कोई और उसका एडवांटेज नहीं था। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि बहुत लार्ज था, इसका साइज़ बहुत लार्ज था, पोर्टेबल था, प्रोडक्ट टू मच हीट, और ये बहुत हीट प्रोड्यूस करता था, ज़्यादा रिलायबल भी नहीं था, बहुत महंगा था, स्पीड बहुत स्लो थी, बहुत कम ऑपरेशन परफॉर्म करता था, मेंटेन करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, ठीक है। यानी कि इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा थे। अच्छा, एनीवैक और यूनिवैक जो थे वो इसकी एग्जाम्पल्स में से हैं। ओके, अच्छा, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अच्छा, ये इसका जो टाइम पीरियड था 1959 से 1965 तक का इसका टाइम पीरियड था, ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन के बाद जब सेकंड जनरेशन आई ना, तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ, जैसा कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई तो उन्होंने सोचा कि हम वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। तो उन्होंने ट्रांजिस्टर यूज़ किया। क्यों यूज़ किए? सबसे पहले ये तो क्या करते थे, पावर बहुत कम कंज्यूम करते थे। सबसे पहला उन्होंने ये देखा बेनिफिट, सस्ते थे वैक्यूम ट्यूब की निस्बत में, मोर कम्पैक्ट इन साइज़, और साइज़ उनका थोड़ा सा छोटा था वैक्यूम ट्यूब की निस्बत में, ज़्यादा रिलायबल थे और फास्टर दैन दी फर्स्ट जनरेशन, और पहली जनरेशन से ज़्यादा फास्ट थे। इसके अगर डिफरेंट सारे बनाए किसने थे, सेकंड जनरेशन जो थे कंप्यूटर थे वो IBM ने बनाए थे। IBM 1794 सीरीज़, IBM 1400 सीरीज़ एंड CDC जो थे, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस की बात करें तो पहली जनरेशन से मैंने बताया पहले छोटा था, लेस पावर कंज्यूम करता था, किससे, पहली जनरेशन से, ज़्यादा पोर्टेबल था। यानी कि इसके अंदर उन्होंने पिछले में जो जो खामियां थी वो इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम डिसएडवांटेजेस पर। तो बेटे डिसएडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा था, ये भी हीट अप हो जाता था। अच्छा, और कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट, और ये कमर्शियली हम यूज़ नहीं कर सकते थे। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बस चंद ख़ास पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता था। इसकी ये आप पिक देख लें, तस्वीर देख लें, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी जो कि IBM का बना हुआ है। ओके, थर्ड जनरेशन पे आते हैं जी। थर्ड जनरेशन के अंदर जो था, हमने IC सर्किट यूज़ किया था। 1965 टू 1971 तक जो था ये थर्ड जनरेशन जो थी वो रही थी। उसके अंदर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ की थी, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो थी वो जैक किल्बे ने जो थी वो इन्वेंट की थी, ठीक है। ए सिंगल IC हैज़ मैनी ट्रांजिस्टर। ये इंटीग्रेटेड सर्किट के बहुत ज़्यादा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, कैपेसिटर लगे हुए थे, रेसिस्टर लगे हुए थे, ठीक है। और इसका हमें प्रॉफिट क्या हुआ, इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, एडवांटेज क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया, रिलायबल हो गया और काफ़ी एफिशिएंट हो गया।
अच्छा, IBM 370, IBM सिस्टम 360, ये इसकी एग्जांपल आप कर लीजिएगा। मैंने काफ़ी कुछ टाइप नहीं किया है क्योंकि मैंने जस्ट इसके अंदर कॉन्सेप्ट दिया है। रीड थोड़ा सा आप ये डेफिनेशन के तौर पे एक माइंड में चीज़ रखिएगा, और बाकी अगर मेरी वॉइस से आपको नोट्स बनाने हैं तो वो आप बना लीजिएगा। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज, इसमें भी मेन मसला यही था कि उन्होंने एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी IC चिप्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी आती है वो एडवांस ही होती है। पहले वो एडवांस होती है, फिर उससे मोर एडवांस, ज़्यादा एडवांस होती जाती है। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें एक मसला जो है वो तीनों जनरेशन में आया, पहली में, दूसरी में, सेकेंड और तीसरी में हीट अप हो जाते थे, बर्न आउट हो जाते थे, एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन थी वो उसका बेसिक ये मसला उन्होंने बोला कि फोर्थ जनरेशन के हमने सबसे पहले एयर कंडीशनिंग जो है वो रिमूव करनी है। थर्ड जनरेशन की एक दफ़ा ये देख लें पिक्चर, और फोर्थ जनरेशन 1971 to 1980 तक जो थी वो फोर्थ जनरेशन जो थी। इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया था, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए थे, वेरी लार्ज स्केल इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ की थी। 5000 ट्रांजिस्टर थे, तकरीबन 5000 के इर्द गिर्द ट्रांजिस्टर थे, एंड अदर सर्किट एलिमेंट विद देयर एसोसिएटेड सर्किट ऑन ए सिंगल चिप मेड इट पॉसिबल टू हैव माइक्रो कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चिप्स लगी हुई थी, और इसके अंदर जो था वो एक सिंगल चिप जो थी उसने ये पॉसिबल किया था कि माइक्रो कंप्यूटर जो थे वो फोर्थ जनरेशन के अंदर बने। किसकी बेस पे, हम इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अगर वो हुआ तो वो कर लीजिएगा। और फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक इन्होंने बोला कि वैसे कहा जाता है कि हो रही है, बट मेरे 1971 से लेके अब तक वो भी यूज़ होने वाले कंप्यूटर अभी तक भी यूज़ हुए हैं, प्रेजेंट तक भी फोर्थ जनरेशन के जो हैं वो कंप्यूटर यूज़ हुए हैं। ओके, ये देख लीजिएगा, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की पिक्चर देख लीजिएगा। एडवांटेजेस की बात करें तो साइज़ काफ़ी छोटा हो गया था पिछले जनरेशन के, और हीट अप नहीं हो रहे थे, एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अच्छा, उसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन जो है जनाब, मेरी फेवरेट जनरेशन, ये बेस किस पे कर रही थी। इसके अंदर हाईली उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आपको नेक्स्ट आप पढ़ेंगे जाके, और उसके अलावा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करती थी, ठीक है। इसकी बेस क्या थी, सम एप्लीकेशन ऑफ जनरेशन वॉइस रिकॉग्निशन, जैसे कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम भी कुछ भी जो है वो बोलते हैं तो गूगल टाइप कर लेता है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टाइप है, ठीक है। और नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन पे भी वर्क हो रहा है, और अब अभी तक हमारी जो हैं वो फिफ्थ जनरेशन ही हैं जो कि प्रेजेंट से अब से लेके नेक्स्ट फ्यूचर तक चलेगी।